डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर जैसे तैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग एक दूसरे पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर आज डुमरी के नगरी में एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार यशोदा देवी के पक्ष में वोट मांगते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और एनडीए उम्मीदवार यशोदा देवी के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि आज झारखंड के नौजवानों को इस सरकार ने ठगा है। जो पिछले चुनाव में जो वादा किया था वह अब तक पूरा नहीं कर पाए हैं, इसलिए ऐसे हेमंत सोरेन को सत्ता में बैठने का कोई मतलब नहीं है। इसी को लेकर उन्होंने डुमरी के लोगों से बदलाव की अपील की। वहीं उन्होंने कहा कि आज झारखंड में बेटी बहुएं सुरक्षित नहीं है। कहीं पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दिया जाता है, तो कहीं मारकर पेड़ में टांग दिया जाता है, तो कहीं पर मार कर बेटियों के टुकड़े टुकड़े कर फेंक दिया जाता है। और जेएमएम के लोग कहते हैं हेमंत है तो हिम्मत है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हेमंत के राज्य में अपराधियों के बीच हिम्मत बढ़े हुए हैं। पुलिस के लोग वसूली के काम में लगे हुए हैं और लोगों के द्वारा पूछे जाने पर पुलिस के लोग कहते हैं कि पैसा ऊपर तक देना पड़ता है और एक मोटी रकम लेकर आते हैं, देकर आए। इसको लेकर उन्होंने मोबाइल फोन रिचार्ज का उदाहरण दिया और कहा कि जैसे मोबाइल में 1 महीने, 2 महीने और 3 महीने में रिचार्ज करवाना पड़ता है, वैसे ही पुलिस वाले भी वसूली के काम में लगे हुए हैं। बाबूलाल मरांडी ने पूरे झारखंड में हेमंत सरकार पर गरीब और असहाय लोगों के जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज उन्हें ईडी के समन से डर लगता है और बचने के लिए वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। अगर उन्होंने झारखंड में साफ सुथरा तरीके से सरकार चलाई है तो उन्हें फिर ईडी से डरने की क्या जरूरत। वह ईडी का ऑफिस में जाकर उनके सवालों का जवाब दें। कार्यक्रम में भारी संख्या में एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता सहित मतदाता मौजूद थे। कभी नियोजन नीति के नाम पर लोगों को उलझा करके रखते हैं। अगर आप कहें तो इन 3.5 वर्षों में झारखंड के नौजवानों को ये सरकार ने ठगा है और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही निवेदन करने के लिए, अपील करने के लिए आया हूं। जो लोग अपनी वादा को पूरा नहीं करते, अपनी वादा को निभाते नहीं है, फिर उन लोगों को फिर से हमें सत्ता में बैठाने की कोई जरूरत नहीं है। और इसीलिए मैं आप सब से यही कहने के लिए आया हूं। आपने देखा पिछले दिनों जब रामगढ़ का चुनाव हुआ तो वहां की जनता ने सरकार को बता दिया कि आपकी कोई जरूरत नहीं है झारखंड में, अब भारी है डुमरी के मतदाता भाई और बहनों की। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूं कि आपको इस बार उनको बता दीजिए कि अब झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने यहाँ के नौजवानों को ठगा है, झारखंड वासियों से इन्होंने झूठ बोला है। यही मैं निवेदन करने के लिए, यही बताने के लिए मैं आया। आप देखें कि राज्य सरकार से हम लोग क्या उम्मीद करते। राज्य सरकार से हम लोग उम्मीद करते हैं सरकार होगी तो कानून की राज रहेगा। डकैती, हत्या, अपहरण हो रहा है। बहुत बेटियां भी यहाँ आज सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि आप देखते होंगे कहीं पर पेट्रोल छिड़क करके उन्हें आग लगा दिए जाते हैं और कहीं पर तो मार करके उनको पेड़ में टांग दिए जाते हैं और कहीं पर तो उनको 50 मार करके 50 टुकड़ों करके फेंक दिए जाते हैं। और जेएमएम के लोग कहते हैं हेमंत है तो हिम्मत है। यानी हेमंत सोरेन के राज्य में भी अपराधियों की भी हिम्मत है, तभी इस प्रकार के वो लोग कुकृत्य करते हैं। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि आज इस प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। आखिर ये परिस्थितियां क्यों पैदा हुई? आखिर इस प्रकार की स्थिति के पैदा होने के पीछे का कारण क्या है? मैं आपको इस बात का कहने के लिए आया हूं क्योंकि जिसका काम था अपराधियों को पकड़ना, पुलिस का काम होता है अपराधियों को पकड़ना, उनको जेल में डालना, उनको सजा दिलाना।
लेकिन आज इस झारखंड प्रदेश में हेमंत सोरेन ने पुलिस को किस काम में लगा दिया? चोर को पकड़ने के लिए नहीं, अपराधियों को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि पुलिस को उन्होंने लगा दिया है वसूली के काम में लगा दिया है। आज पुलिस चारों तरफ देखे कहीं भी वो वसूली में लगे हुए। अगर आपको किसी गुंडों ने, अपराधियों ने मार दिया, आपके सर से अगर खून भी टप टप गिर रहा है और थाना चले जाइए, तो पहले आपसे पैसा मांग करेंगे, तभी फिर आगे की वो कार्रवाई करेंगे। ये इस राज्य की ये हालत है। अगर आप उन अफसरों से पूछते हैं हम लोग कि ऐसा क्यों करते हो, आपको तो लाख टका वेतन मिलता है, तो कहता है कि और महीना में देना पड़ता है, दे करके आए हैं। जैसे आप सब लोग मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, कोई महीना में करते हैं, कोई 3 महीना में करते हैं, कोई साल भर में करते हैं। तो आज झारखंड में जो भी कर्मचारी पदाधिकारी जो पदस्थापित है, वो भी उसी प्रकार से दे करके आते हैं और प्रत्येक महीना में, 2 महीना में, कोई 4 महीना में मोबाइल की तरह वो रिचार्ज कराते हैं और इसलिए वो सब लोग वसूली में लगे हुए। ये झारखंड की स्थिति है और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि भाई आपका जो इस राज्य में जब तक हेमंत सोरेन की सरकार रहेगी, जब तक इस प्रदेश में जेएमएम की सरकार रहेगी, इस राज्य में कभी भी कानून की राज स्थापित नहीं होगा। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए मैं आया हूं। और वो अपने को क्या कहते हैं, आदिवासियों के बड़ा क्या कहते हैं, हितैषी हैं, आदिवासियों की बड़े बड़े वो बातें करते हैं। लेकिन आप जरा याद करिए, इसी क्षेत्र में यहीं से बताया हमें लोगों ने, क्या नाम था, हेमलाल परगनित यहीं से विधायक थे। लेकिन आज क्या है, उनका कोई अता पता नहीं है, उनका कोई स्मारक भी कहीं नहीं बना, उनके नाम से कोई द्वार, कोई गेट ऐसा भी कुछ कहीं दिखता नहीं है। हमने अभी पूछ रहे थे लड़के से कि भैया बताओ उनके यहाँ कौन रहता है, तो हमको तर्केश्वर जी बताए कि भाई कोई हमें पता नहीं है कौन रहता है, कहाँ है, लोग नहीं है। तो कहने का अर्थ है जो यहाँ से विधायक रहे और इतने वर्षों तक यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रहे, आज तो उनकी सरकार है, लेकिन तब भी आप देख रहे होंगे इस प्रकार से यह उपेक्षित पड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं, आप इस बार भारतीय क्या कहते हैं, आजसू गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को, आजसू के प्रत्याशी को, यशोदा देवी जी को आप जिताइए, तो निश्चित रूप से उनके जो यहाँ सम्मान जो मिलना चाहिए, गांव आते ही लोगों को ये पता चलेगी, तो उसके लिए यहाँ पर हम सब लोग व्यवस्था करेंगे। मैं यही आप सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूँ, यही अपील कर रहा हूँ। आज इस प्रदेश के अंदर में क्या चल रहा है, चारों तरफ लूट मची हुई है। बालू की लूट है, पत्थर की लूट है, कोयला की लूट है, लोहा की लूट है, यहाँ तक कि जमीन की भी लूट है। चारों तरफ इस झारखंड में लूट ही लूट मचा हुआ है। और उस लूट में इस प्रदेश की सरकार में बैठे हुए लोग, मुख्यमंत्री के परिवार खुद उस लूट में लोग शामिल है। जो कहता है कि हम महाजन के विरोध में लड़ते थे, लेकिन महाजन के विरोध में लड़ते लड़ते आज तो सबसे बड़ा महाजन अगर कोई है तो शिबू सोरेन के परिवार है। अब इस परिवार ने रांची से लेकर के पूरे झारखंड में जहां कहीं भी जाएंगे, इतनी सारी जमीनें इन्होंने हड़प रखा है लोगों की, गरीबों की, औने पौने दाम पर, तो इसकी कोई हिसाब नहीं, अब उनको भी याद नहीं लगता है। ये हालत है। इसलिए आपने देखा होगा कि आज अगर उनके ऊपर ईडी ने उनको नोटिस किया है, तो आप वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भागे हुए ताकि उनसे कोई पूछताछ नहीं हो, इसकी वो प्रयास कर रहे हैं। और एक और कहता है कि हम आदिवासी के बेटा है। हमने कहा कि भैया अगर आपने कोई गड़बड़ नहीं किया है तो आप भाग क्यों रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हो, बड़े बड़े वकीलों को क्यों ला रहे हो?
भाई आप चले जाइए ईडी के दफ्तर में, आप बता दीजिए कि हमारा ये इस सरकार को यहाँ से हटाने की शुरुआत तो डुमरी की जनता यहाँ से शुरुआत कर रही है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप जिस भी बूथ से आते हो, जहाँ कहीं से भी आते हैं, आपका एक एक बूथ में आपको यहाँ एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी यशोदा देवी जी को भारी मतों से आपको जिताना है। यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, यही मैं अपील कर रहा हूँ। इन्हीं अपील के साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए फिर से मैं कहूंगा कि 5 तारीख को आप याद रखना, एनडीए के प्रत्याशी यशोदा देवी जी को याद रखना और केला छाप में वोट दे करके भारी मतों से आप इन्हें जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। ताकि हाईकोर्ट ने कहा कि अगर तुम्हारे पास बदमाशों के विरुद्ध कार्रवाई करने को बुलडोजर ना हो तो योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश से बुलडोजर मंगवा लो। ये हाई कोर्ट की टिप्पणी है। मैं कह रहा हूं आज नहीं तो कल हेमंत सोरेन जैसे लूटर खसोट करने वाले, कदाचारी, भ्रष्टाचारी, महिलाओं की रक्षा न करने वाले जेल में जाएंगे। इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं होगा। गठबंधन बनाया इसलिए कि मोदी को रोक लेंगे। मोदी को तो क्या रोकेंगे। मैं एक बात आज इस सभा में घोषणा करके जा रहा हूं कि इन गठबंधन करने वाले भ्रष्टाचारी नेताओं जिनको ईडी ने नोटिस दे रखा है, लोकसभा के चुनाव के बाद इनकी जगह जेल में होगी, पार्लियामेंट में बैठने का इनको मौका नहीं मिलेगा। मैं माताओं और बहनों को बता रहा हूं, जिस मां की बेटी घर से बाहर सुबह निकलती है पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए, जिस बहन का पति दुकानदारी करने के लिए निकलता है, जिस बहन का बेटा नौकरी करने के लिए निकलता है, वो दिन भर इस चिंता में रहती थी उत्तर प्रदेश में कि वो सुरक्षित वापस आएगा या आएगी या नहीं होगा। आज उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ के कारण एक बहन बहू बेटी की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। अगर आंख देखता तो उसकी आंख फोड़ने का काम में वहां की पुलिस कर रही है। आखिर ये झारखंड में क्यों नहीं हो सकता? 5000 से ऊपर बेटियों के साथ दुराचार कराने वाली सरकार क्या झारखंड में रहनी चाहिए क्या? और अगर नहीं रहनी चाहिए तो आज आपका संकल्प होना चाहिए कि हम इसकी शुरुआत करेंगे डुमरी से, और डुमरी के उपचुनाव में बहन यशोदा देवी को जिताने के बाद हेमंत सोरेन सरकार की घंटी बजाने का काम करेंगे। ये मेरा आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह है। हम नरेंद्र मोदी की पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही झारखंड बनाया था और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एनडीए बनाया था। यहाँ पर एनडीए के हमारे पार्टनर आसू के प्रत्याशी बहन यशोदा देवी चुनाव लड़ रही है। हम उनको जिताने के लिए आपसे प्रार्थना करने के लिए आए। अभी चर्चा की आदरणीय बाबूलाल जी ने कोरोना के एक पहलू की चर्चा की कि अन्न उपलब्ध कराया। जब कोरोना में सब कुछ बंद हो गया था, घर में बैठी भी माँ और बहन को इस बात की चिंता थी कि बच्चा रोटी मांगेगा तो उसको क्या खिलाएंगे। एक माँ हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसी नहीं है जिसके बच्चे ने रोटी मांगी हो और माँ की आंख से तो आंसू लग गए हो बेचारगी के। ऐसा नरेंद्र मोदी ने नहीं होने दिया। गरीब घर से आया था नरेंद्र मोदी, जाके पैर ना फटे पिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। गरीब घर से आया था, चाय वाला बेचने का बच्चा था। आज देश का प्रधानमंत्री गरीबों की चिंता करता। कोरोना में वैक्सीन 3 महीने में बनाकर 230 करोड़ लोगों को बिना किसी दलाली के, बिना किसी पैसे के कोरोना की वैक्सीन लगाकर जान